नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और मेरे साथ आज हैं बेहद खास मेहमान सी लोकेश जी शर्मा साहब। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आईटीआर की बात करते ही पहला सवाल आता है कि आईटीआर क्या है, आईटीआर क्यों ज़रूरी है, आईटीआर की अंतिम तिथि क्या है, क्या सभी व्यापारी को आईटीआर भरना चाहिए, क्या एक सामान्य व्यक्ति को आईटीआर भरनी चाहिए, जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच है सीए लोकेश जी शर्मा साहब। पहला सवाल आपसे यह है कि सीए साहब, क्या आईटीआर ज़रूरी है? बिल्कुल सर, आईटीआर एज पर इनकम टैक्स एक्ट की अगर अपन बात करें तो जिस इंडिविजुअल का इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उसको एज पर लॉ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर, इनकम टैक्स रिटर्न आज के डिजिटलाइज्ड इंडिया के अंदर अपन देखते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग के थ्रू, अपन जीपे, फ़ोनपे, काफ़ी सारे ऐप्स के थ्रू, तो हर ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स वॉच करता है। उसके अलावा अपन बात करें बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में अगर लोन लेना है किसी भी एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ भी 2 से 3 साल का आईटीआर वो लोग मांगते हैं। तो और आज के टाइम पे ये है कि आईटीआर आप एक समय पे एक ही साल का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आपको अभी से आईटीआर, अगर आपका कोई फ्यूचर बिजनेस प्लान है तो आपको अभी से आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। हर जगह आपको आईटीआर, चाहे वो आप आउटसोर्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और आजकल अपन देखते हैं कि शेयर मार्केट में इतने सारे ग्रो ऐप वगैरह आ गए हैं कि अपन शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड की एसआईपीज वगैरह करवा के रखते हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, उन इन्फॉर्मेशन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। इसलिए आजकल आईटीआर फाइल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है। क्या आईटीआर को सभी को ज़रूरी है, यानी कि सामान्य व्यक्ति को भी क्या आईटीआर भरना ज़रूरी है? बिल्कुल सर, सामान्य व्यक्ति वो सारे लोग जो कुछ भी छोटे से लेके बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और उनका अर्निंग का सोर्स जो है उससे इनकम जो हो रही है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनको एज पर एक्ट मैंडेटरी है। उसके साथ ही मैं ये भी एडवाइस करूँगा, आपका कुछ भी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपको बैंकिंग के पर्पज़ से लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हो तो आपको अभी से स्टेप लेने होंगे, अभी से अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। क्या कोई व्यापारी स्वयं आईटीआर भर सकता है? सर, आपका इसका मैं आंसर करूं तो इसके दो वे में मैं इसको बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि भर सकता है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कोई नहीं है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाएंगे। अगर आपकी फर्म ऑडिटेड फर्म है, ऑडिटेड फर्म 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। वो आप एक सीए से ही करा सकते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वो ऑडिट कर सकता है और उसका रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन फिर भी सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न चाहे छोटी हो, चाहे आप किसी भी तरीके का एक प्रोफेशनल और अच्छे प्रोफेशनल से फाइल करूँगा। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न, जिसके पास इतना वास्ट नॉलेज होता है, जिसके पास मतलब हर एंट्री को, हर इनकम टैक्स के प्रोविज़न को वो डीप से समझता है, उसी से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाना। कोई नहीं भरे, जैसा आपने कहा एक व्यक्ति के लिए आईटीआर आवश्यक है, कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति अगर आईटीआर नहीं भरता है तो क्या कोई दंड का प्रावधान है? बिल्कुल सर, दंड का प्रावधान है। अगर एक रिटर्न है तो 5,000 तक की मैक्सिमम फाइन लगेगा। उसी के साथ वो 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का फ़ाइन का प्रावधान है। और अगर आपका इवेजन, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसके बाद अगर इनकम टैक्स की नज़र में आते हो कि आप फाइल करना ज़रूरी हो तो वहाँ पे फ़ाइन पेनल्टी 100% से लेके 300% तक की फ़ाइन का प्रोविज़न है, और फ़ाइन के साथ साथ आपको जेल के प्रावधान भी झेलने पड़ सकते हैं। आईटीआर की अंतिम तिथि क्या है? सर, एक इंडिविजुअल जिसका ऑडिट नहीं होना है उसकी 31 जुलाई है, और जो ऑडिटेड फर्म है उनका ऑडिट 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, और ऑडिटेड फर्म का आईटीआर 31 अक्टूबर तक लग जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सी लोकेश शर्मा साहब, जिन्होंने बताया कि आईटीआर क्यों ज़रूरी है और आईटीआर प्रत्येक व्यापारी को क्यों भरनी चाहिए। जैसे विषयों पर चर्चा की, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार, धन्यवाद।